नमस्कार, 4TV न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4TV न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर। पहली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एक तरफ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जिले का दौरा करते हुए यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता का दावा करते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही दिखी। दरअसल फरदान कोतवाली क्षेत्र की भदुरा सहकारी समिति में खाद लेने पहुंचे एक महिला को पुलिस की लाठी झेलनी पड़ गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें पुलिस महिला पर बेरहमी से लाठियां बरसाती हुई दिखाई दे रही है। सरकार भले ही नारी शक्ति सम्मान की बात करती हो, लेकिन लखीमपुर में हालात बिल्कुल उससे उलट हैं। मंत्री जी ने पत्रकारों से कहा था कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं होगी, और यह घटना उनके दावों की सच्चाई को उजागर कर रही है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिले का दौरा तो किया, लेकिन इन तस्वीरों को शायद नहीं देखा होगा। ये तस्वीरें अपने आप में साफ तौर पर यह जाहिर कर रही हैं कि खाद के लिए जिस तरीके से इन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर खाद के लिए कोई महिला वहां पहुंचेगी और उसके साथ पुलिस इस तरह का बर्ताव करेगी, तो फिर आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लोगों में अविश्वास है, लोगों में किस प्रकार का आक्रोश देखने को मिल रहा है। मंत्री जी आए, बड़े बड़े दावे किए, वादा हुआ, लेकिन अंत में वादा खिलाफी हुआ। लेकिन ये तस्वीर झकझोर देने वाली है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से निर्मम तरीके से, निर्दयी तरीके से, नृशंस तरीके से पुलिस महिला पर और साथ में खड़े एक युवक पर लाठीचार्ज कर रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर है, और फरदान कोतवाली पुलिस का ये वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है, जहां पर मंत्री जी के दावे थे कि कोई कमी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और हर किसी को खाद मिलेगा। लेकिन अब जब धान की बुआई हो रही है तो ऐसे में किसानों को खाद की जरूरत तो पड़ेगी ही, लेकिन खाद तो छोड़िए, उन्हें खाक बनाने की कोशिश की जा रही है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। और किस तरीके से ये तस्वीर जितनी बार चलेगी, शायद आपके मन में जो अविश्वास है वो और बढ़ेगा और प्रशासन पर आपको और गुस्सा आएगा। तो 4TV की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बरेली से सामने आई है, जो कुछ इस प्रकार से है कि सरकार में भ्रष्टाचार की पोल, ये हमारी रिपोर्ट खोल रही है। दरअसल जनपद बरेली के करेली गांव ब्लॉक 11 का हाल बेहाल है, बदहाल है, बुरा हाल है। चूंकि ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान अक्सा परवीन और उनके पति जाकिर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव के हिंदू मोहल्ले में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। स्कूल में बारिश का पानी भर जाता है, जिससे बच्चे और टीचर गिरते रहते हैं। न गलियां बनी हैं, न नालियां, न उनकी सफाई हुई है। प्रधान का तो यहां तक कहना है कि तुमने कोई वोट नहीं दिया तो काम नहीं होगा। और यही नहीं, पूर्व प्रधान असगर पर पंचायत की जमीन पर कब्जा कर मार्केट बना लेने का आरोप भी है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी को सौंपी। इससे यह साफ है कि करेली गांव में वोट की राजनीति और भ्रष्टाचार विकास पर भारी पड़ रहा है। ये सोचा था ये नाली की टंकियां पड़ रही हैं, ये खुदाई कर रहे हैं, खुदाई हो जाए उसके बाद ही कराना। खुदाई हो चुकी, अब काम भी शुरू हो रहा है। पाइप भी पड़ चुके हैं। हाँ, पाइप पड़ चुके हैं, अब काम शुरू हो रहा है, माल आ रहा है इसका। यही मोहल्ला अछूता क्यों? ना ऐसा नहीं है। उधर जो है उधर लाइन खुदी नहीं गई। रोड से उस तरफ की तरफ हमने हर गलियां देखी हुई है, हर गलियां चकाचक है, हर सीसी रोड पड़ा हुआ है। तो लेकिन ये मोहल्ला अछूता क्यों रह गया? आ रहा है माल, प्रधान जी ने कह दिया कि बड़े उस पर कल से काम लगेगा। ठीक, कल से काम लगेगा। इससे पहले कहाँ थे आप लोग? अब जहाँ बताएंगे वहीं तो बजट भी देखना है कि मतलब बजट है, प्रधान कह रहे कि बजट है नहीं है वो भी। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रूपेंद्र हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। रूपेंद्र, जिस तरीके से ये करेला गांव है और जिसमें प्रधान काम नहीं कर रहे हैं, लोगों का
आरोप भी है इनके ऊपर। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या जानकारी आपके पास इस पूरी पड़ताल को लेकर, इस खबर को लेकर? शुभम, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बरेली का करेली गांव है जी। अब करेली गांव में आधी हिंदू आबादी है और आधी मुस्लिम है। तो उन्होंने जो गांव के ग्रामीण है, महिलाएं कल आई थी, डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन भी दिया उन्होंने कि प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मोहम्मद की जो बस्ती है उसका जो काम कराया हुआ है और जिसने आरोप लगाया है ग्रामीणों ने, और जो हिंदू की बस्ती है उसमें नहीं काम नहीं कराया बिल्कुल पूरी तरीके से। और पुराना प्रधान था अशरफ, उसने पूरे मार्केट में कब्जा कर रखा है, पूरी मार्केट बराबर के आगे तालाब पटान हुआ है। नया प्रधान है, नया प्रधान ने भी अवैध तालाब के पटान किए हुए हैं। तो साफ तौर से नहीं, रुपेंद्र मेरे दो सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल ये कि प्रधान जी काम नहीं क्यों करवा रहे हैं, पहला सवाल। और दूसरा है, जिस मार्केट पर कब्जा करने की बात आप कर रहे हैं, ये कब्जा किस तरीके से किया गया है? प्रधान का निजी रूप से कब्जा किया गया है, यहां पर किसी को लाकर बसा दिया गया है, किस तरह का कब्जा है? देखिए, प्रधान जो ग्राम पंचायत की जमीन होती है उसमें जो है उन्होंने मार्केट बना रखी है, पूरी अपनी मार्केट बना ली है। लोगों ने उसे पूरा कब्जा कर लिया क्योंकि प्रधान को उस समय प्रधान असगर से उन्होंने पूरा बना लिया है। इसके बाद वही नए प्रधान ने तालाब पे अवैध पटान चालू कर दिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण की जगह, ग्राम समाज की जगह है उसको खाली रहना चाहिए, तालाब पटने नहीं चाहिए, ये सरकार का भी आदेश है। लेकिन गांव में 2 तालाब है, दोनों तालाब पे पटान जारी है। और दूसरी बात वही वोट की बात, तो उनका जो ग्रामीण है जिन्हें शिकायत किया, उनका साफ तौर से ये कहना है कि प्रधान से जब हमारी बात हुई तो प्रधान का यह कहना है कि तुमने हमें वोट तोड़ दिया है, हम तुम्हारे यहाँ काम क्यों कराएं। तो कहने का मतलब यही साफ तौर से यही हुआ कि वोट नहीं तो काम नहीं। तो आप जनता ये कह रही कि अब हम इस प्रधान को वोट नहीं देते तो वो प्रधानी लड़ने का वो चाहते। तो कल वोट की टीम जो है शिकायत पर गांव पहुंची है और पूरे जो गांव का माइनस किया है, कहीं कोई काम नहीं है। स्कूल में पानी भर जाता है, टीचर भी गिरते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी गिरते हैं। और हद यानी गली कोई भी हिंदू बस्ती है, हिंदू बस्ती में जाके देखा है, वो टीम है तो पूरी तरह से गलियों में कोई काम नहीं हुआ। न नालियां बनी हुई है, नालियां खटाखट इस तरह से बनी हुई है। तो ये आप खुद देख सकते हैं, जो OTV चैनल को भेजा गया। तो इस तरीके की जो है उन्होंने आपस में और डीएम साहब से जो है कार्रवाई की बात कही हुई है। तो गांव वालों ने शिकायत की, जिलाधिकारी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया कि कब तक कार्रवाई कर दी जाएगी? क्योंकि प्रधान जी तो जिस हिसाब से कह रहे हैं कि काम नहीं होगा, मतलब प्रधान से लेकर अगर प्रधानमंत्री तक के यही जवाब हो जाएंगे तो फिर जनता जो वोट नहीं देगी फिर तो उसे देश निकाला कर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए शिवम, तो OTV की टीम करेली गांव जब पहुंची है तो प्रधान जी से बात करने की कोशिश की। जब प्रधान जी को पता लग गया कि मीडिया कर्मी आए हुए हैं तो प्रधान जी रफू चक्कर हो गए, वहां से पहुंच गए। कारिंदा था, वो कारिंदा दीपक बन गया, उससे जो बोल नहीं पा रहा है पूरी तरीके से। हमने कहा भाई काम कैसे नहीं हुआ, ये गलियां अछूती क्यों रह गई, ये मोहल्ला अछूता क्यों रह गया, हिंदू बस्ती तो आप काम नहीं कराओ, प्रधान तो आप पूरे गाँव को वो आपको समझ दिया है। तो वही और जो है रोजगार सेवक मिला तो उससे बात ये नहीं हमने सबने काम कराया। बड़ी मैंने कि पूछा आपने मोहम्मद बस्ती में तो काम कराया, लेकिन यहाँ हिंदू बस्ती में क्यों, ये अछूते क्यों, ये लोग अछूते क्यों है? तो जवाब कोई जड़ नहीं होना। नहीं तो प्रधान जी जवाब नहीं दे रहे हैं तो प्रधान जी के बाकी भी तो लोग होते हैं ना, मतलब इनके प्रधान जी के ऊपर भी तो तमाम तरह के अधिकारी होते हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि प्रधान जी काम तो कर नहीं रहे हैं, फिर ये सिस्टम पूरा चलेगा कैसे? क्योंकि प्रधान के अगर ये शब्द हैं तो फिर तो ये बड़ी चिंताजनक की बात है। और जब आपने गांव में दौरा किया तो क्या आपको मतलब ये तस्वीर देखने को मिली कि कहीं पर सड़कें ठीक हैं, कहीं पर नहीं है, कहीं पर नालियां हैं, कहीं पर नालियां बजबजा रही हैं? बिल्कुल साफ तौर से देख सकते हैं तस्वीर में। प्रधान जी को ये पता लगी कि मेरी शिकायत करने ग्रामीण जो है डीएम कार्यालय पहुंचे हुए हैं। जो स्कूल के जो टीचर है, जो सरकारी स्कूल के टीचर, उनको वो समझाने के लिए मतलब प्रधान जी वहां पहुंचे थे, स्कूल के टीचरों को समझाया कि आप लोगों को कुछ बोलना नहीं है, हम इसमें कार्य करा देंगे। तो कहने का मतलब साफ तौर से यह है कि आप 5 साल होने जा रहे हैं, यानी 5 साल पूरा हो गए और अब तक काम नहीं हुआ, तो अब काम क्या होगा? अब तो आप प्रधान अब दोबारा लड़ने का चांस बना है। तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि सरकार से पैसा तो मिलता है और पैसा मिलने के बाद इन लोगों की झोलियां नहीं भर पाती, यानी भ्रष्टाचार अभी चरम सीमा पर है। नहीं तो रुपेंद्र फिर तो प्रधान जी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रधान जी अगर ये उन्हें पता है कि हमें एक जगह से वोट मिलता है वहां पर तो काम करवा देंगे, लेकिन जहां से वोट नहीं मिलता वहां से काम नहीं करवाएंगे। यानी कि जब पैसा आता है तो ये सरकार जब पैसा भेजती है तो क्या उसमें कहीं पर कागजी कार्रवाई में लिखा होता है क्या कि आपको जिस इलाके से वोट मिला हो उसी के इलाके में आपको कार्रवाई करनी है?
वही ग्रामीणों का यही कहना है साफ तौर से। कल यहाँ डीएम कार्यालय पे भी यही कहा था उन्होंने कि जो है वो तुमने हमें वोट थोड़ी दिया है, हम तुम्हारे यहाँ काम क्यों कराएंगे। नालियां इस तरह से बजा रही है, बड़ी हुई है, नालियां बनी ही नहीं है। और स्कूल में सबसे बड़ी बात ये है ना, स्कूल की देखे तो कौन करता है, प्रधान ही करेगा। तो उसमें पानी इतनी तरह से बुरी तरह से पानी भरा हुआ है, तो बच्चे उसमें गिरते हैं, टीचर भी उसमें करते हैं, लेकिन सरकारी टीचर जो है ना कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। फिलहाल जो है डीएम साहब ने कार्रवाई का आदेश दिया है कि इसकी जांच कर लो, विशेष तौर से कार्रवाई की गई। अच्छा रुपेंद्र, ये एक सवाल, मेरा अंतिम सवाल ये भी है कि ये जितने इलाकों में काम नहीं करवा रहे प्रधान जी, लगभग कितने घर हैं जितने लोग परेशान हैं इस वजह से? शिवम, मैं आपको बताना चाहूंगा, आधा गांव है, आधा गांव है। आप भीड़ भी देख सकते हैं। हाँ। ये आधा गांव है जो हिंदू बस्ती है। अच्छा। जो हिंदू मोहल्ले हैं, जो हिंदू गलियां हैं, उनमें बिल्कुल भी कोई निर्माण नहीं हुआ है आज तक। और जो निर्माण हुआ था उसे खोल के और फेंक दिया गया है। कभी नाली का निर्माण नहीं हुआ, कभी गली नहीं बनी। और जो मोहम्मद जो बस्ती आधा गांव है, एकदम चकाचक सीसी रोड पड़े हुए हैं। वहां पर जब जरा सा रोड अगर टूट जाता है तो प्रधान जी दोबारा फिर इसे इसी को सीसी करवा देते हैं। ठीक है रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी पड़ताल की सच्चाई हमारे सामने लाने के लिए, पूरी जानकारी हमारे सामने लाने के लिए। तो करेली गांव है ये, जहां पर ग्राम प्रधान पर यह आरोप और ग्राम प्रधान का बिना संकोच यह कहना कि आपने वोट नहीं दिया था हमें। मतलब जिस इलाके से हमें वोट मिला था, यानी मुस्लिम इलाके से हमें वोट मिला, तो वहां पर सीसी रोड, बाकी आप देख लो आपका क्या करना है, क्योंकि आपने हमें वोट नहीं दिया था इसलिए हम आपका काम नहीं करेंगे। तो यह सोच एक छोटे से गांव के प्रधान का है और सवाल हम प्रधानमंत्री पे करते हैं। तो ये करेली गांव में ग्राम प्रधान पर यह आरोप है। सोच कितनी छोटी, कितनी मानसिकता कितनी संकीर्ण है, यह साफ तौर पर दिखाई देता है। प्रधान को पता है कि अब 4 या 5 महीने बचे हैं, जब फिर से प्रधान का चुनाव होना शुरू हो जाएगा, प्रधानी का चुनाव आ जाएगा। उनको पता है कि अब यहां काम करवा के भी करेंगे क्या, क्योंकि ये लोग वोट तो देते नहीं है। लेकिन सवाल ऐसे में यह खड़ा हो जाता है कि सरकार की जब कोई योजना जमीनी स्तर पर उतरने के लिए तैयार होती है, तो फिर सरकार जिन दस्तावेजों के आधार पर पैसा देती है, उन दस्तावेजों पर कोई क्लॉज, कोई सेक्शन, कोई सबसेक्शन, कहीं पर कुछ नहीं लिखा होता है कि अगर आपको यहां वोट मिला है तो आप इस तरीके से यहां पर काम करेंगे, और इन्होंने अगर आपको वोट नहीं दिया तो आप यहां पर काम नहीं करेंगे। पैसा सबके लिए आता है, समान रूप से आता है, हर इलाके में समान रूप से कार्रवाई काम होना चाहिए। लेकिन प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के सामने प्रधान जी के खिलाफ जाना लोगों की मजबूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में ये कहती हैं कि यह गांव दो तरफा और प्रधान की संकीर्ण मानसिकता का शिकार हो गया है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में सजा पाए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 30 मई 2024 को आजम खान को लूटपाट, चोरी, मारपीट और तमाम धाराओं में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ आजम खान ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इस अपील पर सुनवाई जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच करेगी और आज की सुनवाई से यह तय हो सकता है कि सजा पर फिलहाल कोई रोक लगेगा या फिर सजा बरकरार रहेगी। तो औरैया जिले की अजीतमल तहसील के रसूलपुर लालपुर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के मंदिर पर पिछले 15 वर्षों से ताला डालकर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस वजह से मंदिर में पूजा पाठ पूरी तरीके से बंद है और श्रद्धालु बेहद परेशान हैं। मंदिर परिसर में गंदगी का आलम है, क्योंकि साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने इस गंभीर मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी समेत उच्च अधिकारियों को दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ और प्रशासन की चुप्पी अब बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।
तो वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, यानी अलर्ट मोड पर है। खुद एसएसपी दिनेश कुमार सिंह सड़कों पर उतर आए और 21 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ियों से बातचीत कर उनकी सुविधाओं का जायजा लिया और अगले कैंप की जानकारी भी दी। पूरे कांवड़ मार्ग पर 200 से ज्यादा पुलिस वैन और 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी ड्रोन कैमरों से कंट्रोल रूम में हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के कैंप पूरी तरीके से एक्टिव हैं और बिजली की भी उचित व्यवस्था की गई है। गंगा घाटों पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में होमगार्ड, स्थानीय पुलिस, पीएससी और अन्य बल तैनात किए गए हैं। कई रूटों पर तो डायवर्जन और वन में व्यवस्था भी लागू कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। ये पवित्र श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर रखी थी। जो रोड की अगर हम लोग बात करें तो क्योंकि हमारा डाइवर्जन इस पे होता है, दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले रोड के वाहनों का भी डाइवर्जन बुलंदशहर की तरफ से होकर नरौरा होकर निकलता है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की थी। वरिष्ठ अधिकारियों का भी, डीआईजी रेंज सर का और एडीजी जोन सर का भी आवागमन हुआ और उनके मार्गदर्शन भी प्राप्त हुए। और उसी क्रम में हम लोगों ने पूरे 8 मार्गों को इसको डिवाइड करके अलग अलग बैरियर्स लगा करके, जैसे देखेंगे आप गुलावटी से लेकर के जो बुलंदशहर का मार्ग है उसको हम लोगों ने 1 वे कर रखा है। कांवड़ियों के मार्ग को सुरक्षित किया और इस तरह इनका आवागमन सुरक्षित तरीके से कराया जा रहा है। हमारे यहाँ घाटों की जो व्यवस्था थी उसमें प्रमुख रूप से घाट हमारे हैं अनूप शहर के, जो हमारा बवस्टर घाट और परशुराम घाट, कर्णवास घाट, राम घाट, जहाँ से भारी संख्या में श्रद्धालु जल लेकर के अलीगढ़, मथुरा और उसके आगे के जनपदों में भी जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं शिवालयों में। उनको लेकर के हमारी फ्लड की पीएसी वहाँ अप्लाई की गई है और वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था की गई है पर्याप्त तरीके से। जो मार्ग हैं हमारे, कुछ मार्ग हमारे ऐसे भी हैं जिन पे कि एक ही है, वो डिवाइडर मार्ग नहीं है, जिन पे हमने सड़कों के किनारे जो है शैंड बैग की व्यवस्था करके या बुलाट्स की व्यवस्था करके बाएं तरफ से कांवड़ियों को निकालते हैं और उसमें वाहनों को भी चलाते हैं। साथ में हमने फैंटम के और पीआरबी को मिला करके लगभग 150 की संख्या में मोटरसाइकिल वाहनों के दस्ते भी तैयार किया रोड पे, जो लगातार भ्रमणशील होते हैं। जहाँ भी कोई कांवड़ियों के दस्ते हमको मिलते हैं उनके साथ हम बातचीत करके उनसे पूछते भी हैं, उनसे प्रोएक्टिव होकर के समस्याएँ क्या हैं, उनको कोई हेल्थ की ज़रूरत होती है तो हम हेल्थ कैंप पे अगला शिविर कहाँ उनको हम बताते हैं और हमारी ये मोटरसाइकिल की जो पार्टियां हैं ये उनको पास कराती हैं वहाँ तक ले जाकर। ये पवित्र श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में पुलिस और गौकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। शिखेड़ा गांव के जंगलों में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक हिस्ट्री शीटर शामिल है। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लग गई, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार, बाइक और पशु काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी गौकशी की घटना को अंजाम देकर फरार हो रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आज कोतवाली देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति सिखेड़ा के जंगल की तरफ गोवंशीय पशुओं की कटान करने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा नाकेबंदी कर वाहन चेकिंग प्रारंभ की गई। एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग देखकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और दूसरे अभियुक्त को दौड़ाकर पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में अपना नाम। तो उत्तराखंड से गंगा जल लेकर लौट रहे शिव भक्तों की सुविधा के लिए मोदीनगर में नगर पालिका परिषद द्वारा कांवड़ सेवा शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने किया। इस मौके पर उन्होंने कांवड़ियों की सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना की। विधायक डॉक्टर मंजू शिवाच ने कहा कि प्रदेश सरकार कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। नगर पालिका चेयरमैन विनोद वैशाली ने बताया कि सफाई, अस्थायी शौचालय, चेंजिंग रूम और मेडिकल सहायता की पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि हाईवे पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए सोमवार से ट्रैफिक का 1 वे कर दिया गया है, जिससे 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन चालकों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं। 32 सीसीटीवी कैमरों और जगह जगह तैनात पुलिसकर्मियों के जरिए यात्रा पर नजर रखी जा रही है। कांवड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है।
देखो, पूरी नगर पालिका की टीम को, चेयरमैन साहब को मैं तो इस बात को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। जिस भाव से वो कांवड़ यात्रियों के लिए उन्होंने ये शिविर लगाया है और उनकी पूरी सेवा हो, उनकी सुरक्षा पर नजर रखी जाए, जिस भाव से लगा तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आज हमारी विधायक भी इस अवसर पर मौजूद है और हर कैंप में हमारे जिलाध्यक्ष भी और विधायक जी भी, चेयरमैन साहब भी पूरे नगर पालिका क्षेत्र से जहाँ कांवड़ियों जहाँ से अपनी यात्रा पूरी करेंगे, जहाँ से गुजरेंगे, नगर पालिका क्षेत्र में किसी को कोई असुविधा ना हो, उसका पूरा ख्याल रखें, अच्छे शिविर लगे। तो इनका मैं तो नगर पालिका पूरी टीम को सभी क्षेत्रवासियों को मैं इस कांवड़ के पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भोलेनाथ से यही मैं चाहती हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से ये यात्रा संपन्न हो और जो भगवान शिव की जो उनके श्रद्धा से उनके लिए हम समर्पित रहें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें और इसको हम श्रद्धा भावना के साथ संपूर्ण करें। साथ ही साथ प्रशासन, शासन और सरकार बहुत मेहनत कर रही है। सबसे पहले तो सबको सावन मास की कांवड़ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नगर पालिका परिषद जिस तरह पिछले वर्षों से करती आ रही है, अपना कैंप कार्यालय लगाकर पूरे शहर में जितने भी कैंप है सब पे सफाई की व्यवस्था, सब पे पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, और आपने बैरिकेटिंग देखी होगी कि लोहे की रिफ्लेक्टिव एक हमने बैरिकेटिंग लगवाई है। अपने तहसील पे देखेंगे एक पानी का जाल जहाँ हमेशा वैसी बांस बल्ली की लगती थी उसे तोड़ देते थे और वहाँ कई कांवड़िए डूबने की शंका बनी रहती थी, उसको लोहे का जाल लगा के इस बार हमने की। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बदायूं के उघैती कस्बे में भारतीय किसान यूनियन के नेता झाझन सिंह ने बदायूं बिजनौर हाईवे पर नई बनी सड़क को खुद अपने हाथों से उखाड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता का यह आरोप है कि गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने दिखाया कि सड़क महज तीसरे दिन ही उखड़ गई है, जो भ्रष्ट निर्माण कार्य की पोल खोल रही है। हाईवे पर करीब 1 फुट गहरा गड्ढा बन चुका है और बारिश से जल जमाव और हादसे का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये पहला मौका नहीं है। कुछ दिन पहले सहसवान में भाजपा नेत्री पूनम यादव और रसूलपुर कला में ग्रामीणों ने भी सड़क को हाथ से उखाड़कर विरोध दर्ज कराया था। झाझन सिंह ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। मामला अब तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तारिक, जिस तरीके से ये पूरा मामला है जहां पर सड़क जो है किसान नेता की तरफ से हाथ से उखाड़ी जा रही है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ पूरी अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर? जी, जैसे कि वीडियो वायरल होने के बाद में बताया गया कि ये वीडियो उघैती थाना क्षेत्र में पड़ता है, बदायूं बिजनौर हाईवे। वहाँ पर किसान यूनियन के जिला प्रभारी हैं झाझन सिंह, वो वहाँ पे पहुंचे अपनी टीम के साथ और पहुंचने के बाद उन्होंने रोड की जो गुणवत्ता थी उस गुणवत्ता को देखा और उसके लिए देख करके उन्होंने बताया कि 15 तारीख को ये रोड पीडब्ल्यूडी के द्वारा डाला गया और उसके बाद में 17 तारीख को 2 दिन के अंतराल में ये रोड हाथ से उखड़कर ऐसा हो गया कि जिस तरह की इसमें रोड पड़ा ही नहीं है, गड्ढे हो गए। यहाँ पे जब बताया गया कि यहाँ पे काफी 1 फीट के लगभग बताते आते कि 1 फीट के लगभग यहाँ पे गड्ढे हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सीएन से भी इस बात विस्तार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये मेरा मामला संज्ञान में आया है और मैं इसकी तत्काल जांच करा करके कार्रवाई कराऊंगा, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो तारिक, जिस प्रकार से ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां पर सड़क तो मानो हाथ से ऐसे उखाड़ी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सड़क पर गिट्टी बालू नहीं बल्कि फूल बरसाए गए हों और फूल अब इकट्ठा किया जा रहा है कि चलो बहुत हो गया, फूल उठा के प्रवाहित कर देते हैं कहीं पर। सवाल तो ये एक ऐसा सिस्टम जिस तरीके से बना हुआ है और ऐसी तमाम तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, तो फिर क्या जिला प्रशासन इंतजार करता है क्या कि पहले बल्क में पूरी खबर आ जाए, पूरे बल्क में घटनाएं आ जाएं, बल्क में इस तरह की तस्वीरें आ जाए, उसके बाद कार्रवाई करेंगे? जहां तक अगर बात की जाए जिला प्रशासन की या पीडब्ल्यूडी के विभाग की, तो कहीं ना कहीं झाझन सिंह ने एक आरोप ये भी लगाया है कि 60% जो पैसा होता है वो नेता ले लेते हैं, 40% में अधिकारी और कार्य जो रह जाता है वो रह जाता है। लेकिन अब कहां तक इसकी सच्चाई है, लेकिन कहीं ना कहीं रोड जिस तरीके से दिख रहा है, रोड की सच्चाई यही जाहिर कर रही है कि इसमें पैसा क्या बल्कि माल कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है। जो भी इसका हो रहा है वो भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे है, चाहे वो नेतागिरी के अंदर हो चाहे वो अधिकारी के अंदर हो। बिल्कुल बिल्कुल तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और तस्वीर जो देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि सड़क को जो उस पे पड़े हुए हैं, कंक्रीट पड़े हुए हैं, उनको हाथ से ही बटोर लिया जा रहा है।
तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांदा जिले के भवेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक शराबी युवक ने नशे की हालत में मरे हुए सांप को ही निगल लिया। परिजनों ने जब देखा तो तुरंत उसके मुंह से सांप को निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक युवक सांप का कुछ हिस्सा खा चुका था। युवक को तुरंत इलाज के लिए भवेरू सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक शराब का आदी है और नशे की हालत में उसने यह खतरनाक हरकत कर डाली। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और लोग इसे लेकर तरह तरह की चर्चा भी कर रहे हैं। अरे दारू के नशा में छोटा से बच्चा था सांप का, तो मर गया था और जल्दी से पकड़ के उसे लिए थे। अच्छा, खा डाला है? खाना नहीं निकाल लिए हैं, उसका नशा वशा में चला गया होगा। कुछ बात एक दो निवाला तो चला गया होगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।